एक्सरसाइज 6.3 खत्म है। 6.4 पढ़ने से पहले एक प्रमेय है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका प्रमेय जो है इसमें दिया गया है, प्रमेय 6.6 लिखा हुआ है। 6.6 एनसीईआरटी किताब में है, थ्योरम 6.6 की प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चा लोग, देखो अब सवाल इसको समझ लीजिए। सवाल नहीं है, थ्योरम है। इस थ्योरम को समझ लीजिए थोड़ा। अगर हम कहें कि दो त्रिभुज हैं, इसको करें ए बी सी, और कोई त्रिभुज और हम लिख रहे हैं, चाहे इसको लिखते हैं ई एफ जी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, दोनों त्रिभुज हैं। इसका पहला तो एक कंडीशन होना चाहिए कि ये दोनों समरूप होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ये लिखा है दो समरूप। पहला दो समरूप त्रिभुज हो तो इन दोनों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, जैसे अगर हम कहें कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा, उसका अनुपात निकालें। अगर त्रिभुज ई एफ, एरिया त्रिभुज ए एफ जी, क्षेत्रफल ई एफ जी का, ये आर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लिख रहे हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो एरिया एबीसी का और एरिया ई एफ जी एच का, इन दोनों का अनुपात का होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात। ये दोनों संगत भुजा होंगे तो इनका अनुपात निकालें तो ए बी बटा ई एफ संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में आ गई नहीं है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही भुजा होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी तो हो सकता है। तो इसी चीज को मैं बराबर लगा के आगे लिख दे रहा हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी बटा एफ जी का स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं ए सी बटा ई जी। आया समझ में इतना? कोई दिक्कत है? प्रमेय है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात निकालो, फिर उसका स्क्वायर लगा दो, तो क्या होगा, उन दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया इतना? ये सब प्रमेय। प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप हैं डीईएफ के और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ईएफ का मान 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा हल्का इसको मैं चित्र बना के समझा दे रहा हूं। ये बी सी और एक बनाते हैं त्रिभुज डी ई एफ
DEF। आया समझ में? ये दोनों त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है। पहले क्षेत्रफल दिया गया है एरिया ऑफ ABC, माने कि ABC का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया दिया गया है DEF का, ये है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और EF दिया गया है 15.4, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15.4 सेंटीमीटर। अब BC हमें निकालना है, ये वाला क्या करना है निकालना है। तो प्रमेय क्या थी, हमने भी लिखाया है प्रमेय 6.6 क्या लिखाया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती, ये तो लिखाया है। तो अब क्या हो जाएगा कि एरिया ABC बटे में एरिया DEF, और ये बराबर किसके होंगे, जो संगत भुजाएं होंगी। संगत भुजा कौन कौन सी हैं, BC बटे में EF, और इन दोनों का स्क्वायर, ये वर्ग। बात समझ में आ गया? तो ABC का क्षेत्रफल है 64, DEF का क्षेत्रफल है 121, बराबर में BC का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं BC स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे EF का स्क्वायर है, तो EF का मान 15.4 है, तो स्क्वायर लगा है तो दो बार लिखेंगे। आया समझ में इतना? अब क्या करते हैं, देखो 11 से काटते हैं इसको। ठीक, 11 गिरे हम 121 होगा, और इसको 11 से काटोगे तो 11 कम 11 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 44, तो 11 चौक 44 1.4 आएगा। फिर यहाँ कितना आएगा, फिर 11 से काट दो तो यहाँ आ जाएगा 1.4। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इधर क्या बचा, 64 बराबर BC स्क्वायर बटे में 1.4 गुणे 1.4, इन सबका गुणा इधर कर दो, तो इधर अकेले कौन बचेगा, BC स्क्वायर बराबर में 64 गुणे 1.4 गुणे 1.4। डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा भी गुणा करके फिर अंतर आएगा, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। क्या समझ में आया इतना? तो यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर है 64 गुणे 1.4 गुणे 1.4। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये 64 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 8। ठीक है, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे जब वर्गमूल हटाते हैं तो सिर्फ जोड़े के बाद में एक ही लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आया? 1.4 का गुणा 8 से करो, कोई दिक्कत है इतने में? तो आ जाएगा 112 आएगा, लेकिन दशमलव लगाए तो दशमलव लगा देंगे, तो ये 11.2 सेंटीमीटर। नोट करिए कि एक समलंब ABCD है जिसमें AB जो है समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2 CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समलंब होना चाहिए, समलंब बनाते हैं। एक ये B समलंब कुछ इस तरीके से बनाते हैं, और छोटा बना लेते हैं। ये बन गया एक समलंब, इसको हम कह रहे हैं ये BC
डी। ठीक, इसके विकर्ण बिंदु वो पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ए सी और बी डी। जो काट कहाँ पे रहे हैं, बिंदु वो पर, जहाँ काट रहे हैं उसका नाम क्या है, बिंदु वो है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि जो चूंकि क्या दिया गया है कि ए बी बराबर जो है वो 2 सी डी के बराबर है। ये भी क्या है, 2 सी डी के बराबर है। प्रूफ ये सॉरी निकालना है कि ये वो बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल निकालने हैं। तो ये जो प्रमेय आपने भी पढ़ा है उसको आप अप्लाई कब कर सकते हैं, जब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढो ये वो भी कहाँ है, ये वो बी और सी वो डी। ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी और ए ओ बी, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप हमें प्रूफ करना है। ये समझ में आया इतना। यहाँ पे जो है अब क्या करते हैं, त्रिभुज ये वो बी और सी ओ डी को पहले हम समरूप सिद्ध करते हैं। तो लिखिए, चूंकि हल में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ये वो बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ये वो बी तथा सी ओ डी में, तो क्या होगा, पहले देखो यहाँ पे ये वाला कोण और इसमें ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, काहे बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, हाँ, तो कोण ए वो बी बराबर कोण सी वो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, और दूसरा अगला क्या होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, काहे बराबर होगा, कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण बी ए वो। ये वाला कोण बराबर होगा ये वाला। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या होता है कि इस समलंब है, ये समलंब में ए बी और सी डी क्या है, समांतर हैं। अगर कोई उनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। बात समझ में आ गई इतना, तो इसीलिए ये बराबर होंगे। तो डी सी ओ बराबर बी ए वो, इसको क्या कहेंगे, एकांतर कोण। जब ये एकांतर कोण है तो दोनों कोण बराबर हो गए तो क्या होगा, कोण कोण की समरूपता से, कोण कोण की समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। क्योंकि हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो अब ये क्या है, ये वो भी समरूप त्रिभुज सी ओ डी हो गया। होता क्या है, प्रमेय 6.6 यूज करेंगे। 6.6 प्रमेय क्या है, जब भी पढ़ाया गया कि अगर द्वि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात का वर्ग दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात और उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा, बराबर होगा। तो इसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ये ओ बी बटे में एरिया ऑफ सी ओ डी बराबर क्या होगा। देखो इसमें जो रिलेशन दिया गया, इसमें ए बी और सी डी दिया गया है, ए बी और सी डी के बारे में दिया गया है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, भुजा कौन सी चुनेंगे, ए बी और सी डी ही चुनेंगे, क्योंकि अब काम में वही आने वाला है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ की भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, और सी ओ डी की भुजा सी डी। बात समझ में आ गया, इन दोनों का अनुपात का वर्ग। कोई डाउट है इतने में?
आगे देखिए एरिया ये ओ बी बटे एरिया COD। देखो यहाँ पे दिया गया है कि ए बी के जब क्या है 2 CD के बराबर है, ए बी बराबर है 2 CD के, तो जहाँ पे ए बी वहाँ क्या लिख सकते हैं 2 CD बटे में CD, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, CD से CD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 4, अब नीचे का बचेगा 1, तो 4 बटे 1 हो जाएगा। ये 4 का है हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 का स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 समझ में 2 का स्क्वायर लगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये अनुपात आ जाएगा 4 बटे 1 आ रहा है ना, तो 4:1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एरिया ये वो भी बटे में है तो इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं एरिया COD। इधर क्या है 4 बटे 1 है तो इसको लिख सकते हैं 4:1। यही है आंसर। बात समझ में आ गया? नोट करो। तीसरी सवाल है, आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। सुना बच्चा लोग, इसमें कह रहे हैं कि एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं ABC और DBC। इसमें BC को कह रहे हैं आधार है, इस पे एक त्रिभुज बना हुआ है और एक त्रिभुज बना है DBC ये वाला, ठीक है। और ADBC को वो पर प्रतिच्छेद करता है, ADBC को वो पर प्रतिच्छेद करना, हमें ये प्रूफ करना है कि जो एरिया है ABC का, ये BC का जो एरिया है और DBC का एरिया, इन दोनों का अनुपात AO बटा DO के बराबर है। AO बटा DO कहाँ है? ये बात समझ में आया? इसको लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पे लंब खींचेंगे। यहाँ से जो ये से है, ये से यहाँ से एक लंब खींचिए इस पर, ठीक है, और इस वाले में इस पर एक लंब खींचेंगे। लंब समझते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए। इसको कह रहे हैं कि E है, इसको क्या कह रहे हैं F है। बात समझ में आ गया इतना? अगर इन दोनों लंब को खींचने के बाद में पहले हम त्रिभुज ये वो E तथा त्रिभुज DO F में, त्रिभुज AOE और त्रिभुज DO F में यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। तो कोण ये EO बराबर होगा कोण C नहीं होगा DFO। बात समझ में आ गया इतना? और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो कोण ये OE बराबर में कोण DOF, ये बराबर होगा दोनों 90 डिग्री के हैं, और ये बराबर होंगे, काहे बराबर होंगे? आया समझ में? तो अगर दोनों कोण बराबर हैं तो कोण कोण की समरूपता से कोण कोण की समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ये वो E समरूप होगा त्रिभुज DO F के। ये समझ में आया? अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो ये दोनों त्रिभुज ये वो E और DO F ये दोनों कहाँ हैं? समरूप है ना, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा?
समान होगा, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये ई बटा एफ डी, ये ई डी एफ बराबर ए ओ बटा ए ओ बटा डी ओ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? ठीक, इसको कोई समीकरण मान लीजिए और इसको रोक दीजिए इतने पे। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मतलब ये होगा कि थोड़ा कायदे का ये समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम इसको कहें आधार है, इसको कह रहे हैं लंब है, तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई या लंब कह सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कहें या 1/2 आधार गुणे लंब कहें। तो सेम वही प्रोसेस इसमें कह रहा है ना, सवाल में कह रहा है कि BC एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं, मतलब इधर से ये BC का आधार का है BC है, और BCD ये इस त्रिभुज का भी आधार क्या है BC है। दोनों त्रिभुजों का आधार BC है और तो दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ABC का होगा 1/2 गुणे आधार क्या है BC, और ऊंचाई क्या है या लंब का है AE, क्योंकि 90 डिग्री ये तो बना रहा है तो इसको हम खींचेंगे तो AE हो जाएगा। कोई डाउट नहीं इतने में? समझ में आ गया? और एरिया ऑफ दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो एरिया ऑफ DBC एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, तो इसमें इसका भी आधार तो BC है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे BC और गुणे इसका लंब क्या है FD। आया ना समझ में इतना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है, आते हैं जो जिसमें प्रूफ करना है। एरिया ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ट्रायंगल DBC बराबर, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है यहाँ से निकालो, इन दोनों का अनुपात निकालना है तो यही मान रखेंगे 1/2 BC गुणे AE, 1/2 BC गुणे ये E बटे में 1/2 BC गुणे FD, 1/2 BC गुणे FD। बात समझ में आया? 1/2 से 1/2 कटेगा, BC से BC कटेगा। बात समझ में आ गया? तो AE बटे में FD, इतना समझ में आया? और AE बटा FD किसके बराबर है? AO बटा है AE बटा DF, FD बराबर है किसके? AO बटा DO के। तब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये वो बटा DO। कहाँ से आया समीकरण? हमने इसको जिसको एक माना। आ गया समझ में इतना? तो अब ये एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC ये बराबर है AO बटा DO के। प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? नोट करिए। अगला चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है? यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, बोलिएगा प्रश्न जरा।
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होते। अब देखिए हमने कोई दो त्रिभुज बना लिए, मान लिए एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज को भी मान लेते हैं कुछ डी ई और एफ। ये सवाल समझ में आया? नहीं समझ में आया? सवाल पहले समझिए कि ये जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं और ये दोनों एक दूसरे के समरूप भी हैं। बात समझ में आया? ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है और इसका क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। 9th में पढ़ चुके हैं ना क्या होता है सर्वांगसम। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? ठीक। अब हल देखिए, चूंकि दिया गया है दिए है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। पहले तो यही बताया गया है, ठीक। और क्या है कि एरिया ऑफ ए बी सी ये बराबर है एरिया ऑफ डी ई एफ के, मतलब इनका क्षेत्रफल उनके क्षेत्रफल के बराबर है। तो कोई डाउट है इतने में? ठीक। अभी जो हमने प्रमेय पढ़ाया था, प्रमेय 6.6 क्या है? 6.6 करके हमने एक प्रमेय पढ़ाया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये पढ़ाया था ना। तो प्रमेय 6.6 है तो क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, माने कि एरिया ए बी सी बटे में एरिया डी ई एफ, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा क्या होगा? ए बी बटा डी, इसका स्क्वायर होगा, या फिर बराबर करें तो बी सी बटे में ई एफ होगा और इसका स्क्वायर होगा। बात समझ में आया ना? या फिर क्या होगा कि ए सी बटा डी एफ, इसका स्क्वायर होगा। कोई डाउट है इतने में? नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी ई एफ के बराबर है। तो जहाँ पे ए बी सी है वहां पे डी ई एफ लिख सकते हैं, डी एफ के जगह पे ए बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी सी के जगह पे क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ डी ई एफ। तो एरिया ऑफ डी ई एफ बटे में एरिया ऑफ डी ई एफ। ये चूंकि बराबर है इसलिए ए बी सी के जगह पे हमने ए डी ई एफ लिखा है। ये दोनों एक दूसरे से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी बटा डी का स्क्वायर बराबर बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर में ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ठीक बच्चों? तो यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी बटा डी का स्क्वायर बराबर में बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर। ये सभी बराबर हैं एक दूसरे के, और ये सब लोग किसके बराबर हैं? एक के बराबर है ना। तो
हम एक एक करके सभी को बराबर लिखते हैं। देखो ए बी बटा डी ई किसके बराबर होगा, एक के ना, तो ए बी बटा डी का स्क्वायर एक के बराबर है, तो ए बी बटा डी ई भी बराबर होगा एक के। बात समझ में आया कि नहीं आया? स्क्वायर हटाएंगे तो भी एक के बराबर होगा। बोलो कैसे? स्क्वायर हटेगा तो रूट मिलेगा एक, और रूट एक का मान होता है एक, तो ए बी बटा डी का होगा एक के बराबर होगा। कोई डाउट है? डी का गुणा उधर कर दो तो क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर डी। आया ना समझ में? फिर ए बी सी बटा ई एफ भी एक के बराबर होएगा, तो बी सी बटा ई एफ बराबर एक, ई एफ का गुणा उधर करो तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर ई एफ। बात समझ में आ रहा है? ए सी बटा डी एफ भी तो एक के बराबर होगा, तो ए सी बटा डी एफ भी बराबर का होगा एक के। इसका गुणा इधर कर दो तो ये बन जाएगा ए सी बराबर डी एफ। क्या आ गया? आया कि ए बी जो है डी के बराबर है, ये जो ए बी है डी के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है, ए सी जो है डी एफ के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कहा है कि दिया गया है ए बी बराबर डी ई। ये हमने प्रूव कर दिया है कितना बराबर है। ए बी बराबर किसके है? डी ई के, और बी सी बराबर है ई एफ के, तो बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर डी एफ। तो भुजा भुजा भुजा, या फिर कह सकते हैं कि यस यस यस, यानी कि साइड 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 की सर्वांग समता से। अब यहाँ सर्वांग समता वाली प्रमेय लगेगी। भुजा 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 की हम लिख दे रहे हैं प्रमेय से, भुजा 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 की प्रमेय से, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। प्रूव हो गया। समझ में आ गया इतना? किसी को कोई डाउट है?